मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार और रैलियों में कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित सभी नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके की ओसीआर बिल्डिंग में 3 दिन से लापता अधिकारी का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। राज्य संपत्ति विभाग में व्यवस्था अधिकारी नसीम अख्तर का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। शव कई दिन पुराना है और झुलसी हुई हालत में पाया गया है। लखनऊ के विधानसभा बीजेपी कार्यालय गेट नंबर 2 के पास हाई सिक्योरिटी जोन में एक बार फिर महिला के आत्मदाह के प्रयास का मामला सामने आया है। खुद पर केरोसिन डालकर महिला ने आग लगा ली। पुलिस की सक्रियता से महिला की जान बचाई जा सकी। मामूली रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराई गई। धर्म परिवर्तन के शक में महाराष्ट्र से आए लोगों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर पीड़ित महिला ने हिंदूवादी संगठन के लोगों के खिलाफ शिकायत करते हुए सेंधवा ग्रामीण पुलिस को आवेदन दिया है। तो वे दूसरे संगठन के लोगों ने भी सेमलिया गांव निवासी आदिवासी परिवार और महाराष्ट्र से आए लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत की। खरगोन जिले के भीकन गांव में 4 करोड़ की लागत से कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। सांसद चौहान पेवर ब्लॉक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण और कई सीसी रोड का भूमि पूजन, पूरा हो चुके विकास कार्यों का लोकार्पण किया। खरगोन जिले की भीकनगांव जनपद की ग्राम पंचायत सुंदरेल से करीब 4 किलोमीटर दूर वनांचल में बसे आदिवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसके चलते आदिवासियों ने एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आदिवासियों का कहना है कि सड़क मार्ग नहीं होने से या एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। समस्याओं को लेकर आला अधिकारियों से कई बार शिकायत भी हो चुकी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी के आने वाले घोषणा पत्र पर कहा है कि हमारा घोषणा पत्र विकास का होगा। वहीं उन्होंने सिंधिया को सम्मानीय नेता बताते हुए कहा कि कांग्रेस के वचन पत्र से राहुल गांधी की फोटो गायब होने पर उन्होंने सवाल उठाए। चुनावी सभा में भीड़ बुलाने पर हाईकोर्ट की सख्ती को लेकर उन्होंने कहा कि कोर्ट के हर आदेश का पालन होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था। 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद अब जाके महबूबा मुफ्ती को रिहा कर दिया गया है। मुफ्ती की रिहाई का राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया है और धारा 370 को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। भिंड में कांग्रेस प्रत्याशी हेमंत कटारे के पक्ष में सभा को संबोधित करते हुए बाली बाबा और मिर्ची बाबा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर हमला बोला। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आम सभा में दिग्विजय सिंह को कोई बुला नहीं रहा है, इसलिए वह ट्वीट कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है तब एससी के वोट साधने के लिए ऐसे बयान देते हैं। दिग्विजय सिंह ने महबूबा की रिहाई पर खुशी जताई थी। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल खोलने के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं और राज्यों को स्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने की छूट दे दी है। अब इस मामले में प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि दिवाली के बाद ही 1ली से लेकर 8वीं तक के स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल परिसर से एक सयाहता कैदी भाग निकला। राजेंद्र बेरवा नाम का यह कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा था। पिछले दिनों उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे केंद्रीय कारागार प्रबंधन ने जांच के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन जेल प्रहरियों को चकमा देकर राजेंद्र फरार हो गया। शारदीय नवरात्रि का पर्व 17 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। कोरोना महामारी के चलते इस बार नवरात्रि में श्रद्धालुओं को विशेष सावधानियों के बीच माता रानी की आराधना करना पड़ेगी। इस बार मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तों को मां के दर्शन करवाने की व्यवस्था की जा रही है। इंदौर के राव में देश के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले भूतपूर्व और सेवारत सैनिकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें सीहोर, आष्टा, देवास, उज्जैन, भोपाल, हरदा सहित इंदौर जिले के सैनिक शामिल हुए। कमलनाथ की सरकार विकास को लेकर प्रदेश में काम कर रही थी। कुछ लोगों ने मिलकर सदस्यों की खरीद फरोख्त की और सरकार को गिरा दिया, जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो गया। चमोली विधानसभा के प्रभारी और पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौड़ के ये शब्द हैं। पूर्व मंत्री ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो सत्ता का चश्मा उतारकर निष्पक्ष काम करे। पन्ना जिले में महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीण अंचलों और आदिवासी बस्तियों में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। विभाग के नियमों के अनुसार पोषण आहार नहीं दिया जा रहा है, जिससे कुपोषित बच्चों का ग्राफ बढ़ रहा है। रायगढ़ में प्रशासन ने व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक व्यापारियों को प्रतिष्ठान खोलने के लिए शाम 7 बजे तक की इजाजत दी गई थी और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशन कलेक्टर भीम सिंह ने एसडीएम युगल किशोर, उर्वशा और उनकी टीम को दिए। इसके मद्देनजर लगातार एसडीएम और उनकी टीम ने शाम 7 बजे के बाद शहर के मुख्य मार्गों में घूमकर दुकानों की मॉनिटरिंग की। रायगढ़ के बरमकेला ब्लॉक के बीएमओ अवधेश पाणिग्रही के नेतृत्व में 3 झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक पर दबिश देकर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। टीम ने पहले ग्राम पंचायत तौसीर में दबिश दी और उसके बाद सलेहोना और देवगांव में भी दबिश देकर अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को सील कर दिया। कार्रवाई से झोला छाप डॉक्टरों में भी हड़कंप का माहौल। नरसिंहपुर के तेदुखेड़ा में उप पंजीयन कार्यालय दलालों का अड्डा बना हुआ है। उप पंजीयन कार्यालय में किसानों से खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। एक किसान ने उप पंजीयन पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। किसान का आरोप है कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के एवज में अधिकारी उनसे 600 रुपए तक मांगते हैं। किसान कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के विवादित बयान पर सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भाषण में शब्दों के चयन को लेकर नसीहत दी है और कहा है कि राजनीति में शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। चुनावी दौर में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जांजगीर जिले के जैजैपुर में भीम आरपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और हाथरस में दलित युवती को न्याय दिलाने की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही किसान विधेयक को वापस लेने की भी मांग की। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में बयानबाजी का दौर जारी है। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के बाद अब प्रद्युमन सिंह लोधी का बयान सामने आया है। छतरपुर जिले के बड़ा मल्हरा विधानसभा सीट से मैदान में उतरे भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी ने भगवा और साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया है। लोधी का मानना है कि भगवा पहन लेने से कोई संत नहीं बन जाता। दमोह की बड़ियादो थाना पुलिस ने शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 नाबालिग आरोपी हैं, वहीं 3 आरोपी इसके अलावा भी हैं जो पकड़े गए हैं और इन आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिलें जब्त की। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। बड़ी बात यह है कि इस सूची में पीएम मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह समेत राष्ट्रीय स्तर के किसी भी बड़े नेता का नाम नहीं है। सूची में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सीएम शिवराज सिंह, कैलाश विजयवर्गीय जैसे मध्य प्रदेश के बड़े चेहरे शामिल हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव अभियान समिति के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सूची में 10वें स्थान पर है। डिजिटल रथ में भी सिंधिया जी का फोटो गायब है। सिंधिया के आने से बीजेपी को नुकसान हो रहा है और शायद इसीलिए बीजेपी सिंधिया को दरकिनार कर रही है। मिनी मुंबई कहलाने वाला इंदौर शहर में मां की आराधना के पर्व नवरात्र में इस साल गरबे का आयोजन नहीं किया जाएगा। कोरोना के चलते आयोजक पहली बार गरबे और भंडारे जैसे आयोजन नहीं कर पाएंगे। वैसे तो हर साल शहर में बड़े पंडालों में गुजरात और मुंबई से आने वाले कलाकार रंग जमाते नजर आते हैं, लेकिन इस बार दूसरे राज्यों से कलाकारों को नहीं बुलाया जा रहा है।
इंदौर पुलिस के साथ मिलकर यूपी की लखनऊ पुलिस ने वासुदेव नगर के उद्योगपति विजय सुखचंद बिरवानी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। देवास जिले के मिंथुन कंजर में अपने गिरोह के साथ मिलकर सीतापुर से एक ट्रक को लूट लिया गया था। इसमें करीब 50 लाख रुपए की सिगरेट भरी हुई थी। शाजापुर जिले की जनपद पंचायत कालापीपल की विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में ग्राम पंचायत बमूलिया मुजाली सरपंच अरविंद मेवाड़ा, सचिव रघुनंदन शर्मा की मिली भगत से लाखों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ऐसा खुलासा जनपद पंचायत सीईओ सिद्ध गोपाल वर्मा ने किया। टीकमगढ़ जिले की पलेरा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से चोरी की बाइक भी बरामद की है। 27 जुलाई की दोपहर स्टेट बैंक के बाहर से नंद किशोर कुशवाहा की बाइक चोरी हो गई थी। इसकी शिकायत उसने पुलिस से की थी। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने खातेगांव में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति विभाग का कहना है कि हरदा और खातेगांव में नर्मदा किनारे सैकड़ों दलित परिवारों के घर बाढ़ से उजड़ गए हैं। उन्हें अभी तक इसका मुआवजा नहीं मिला है और जिन्हें मुआवजा दिया गया है वो अभी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। बैरसिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनिर्मित 129 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का वर्चुअल लोकार्पण मिंटो हॉल से किया। बैरसिया विधानसभा में भी 4 स्कूलों का लोकार्पण किया गया, जिसमें विधायक विष्णु खत्री क्षेत्र के रोनाहा और सूरजपुरा पहुंचे थे, जहां नवनिर्मित स्कूल भवनों का लोकार्पण किया। साथ ही रोनाहा में सामुदायिक भवन का भी भूमि पूजन किया। इंदौर में हिमालय एसोसिएशन के द्वारा उद्योगनगर में गाड़ी खड़ी कराई को लेकर चल रहे विवाद को इंदौर प्रेस क्लब पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष जगमोहन वर्मा ने कहा कि हमारा जीवन हमारा घर हमारी गाड़ी खड़ी कराई के भरोसे ही चलता है, पर व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं और उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ इन सब के चलते उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। बुलबुला थाना क्षेत्र से बकरी चोरी की होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों केएसके पावर प्लांट के पास बकरी को बेचने की फिराक में घूम रहे थे। जांजगीर के कलतरा थाना क्षेत्र में लड़की से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसमें क्षेत्र का एक युवक बीते 1 साल से नाबालिग का हाथ पकड़ने और परेशान करने ऐसी हरकतें करता रहा। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़िता के अनुसार युवक रास्ता रोककर गंदी गालियां देता था और जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। इस बीच घर में भी उसने घुसने की कोशिश की थी। नसरुल्लागंज में आगामी नवरात्र त्योहार के मद्देनजर नगर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ ये फ्लैग मार्च थाना प्रांगण तक पहुंचा था। लाड़कुई में फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसमें मुख्य रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर यादव, अनुविभागीय अधिकारी और अन्य पुलिस बल मौजूद रहे। कलेक्टर भीम सिंह ने रायगढ़ से धर्मजयगढ़ के बीच सड़क सुधार के लिए पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और मार्ग में संचालित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण किया। सर्वे के बाद कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें विभाग के साथ उद्योगों की भी सहभागिता होगी। नटेरन के थाना प्रांगण में नवरात्रि और दशहरे पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें जनपद सीईओ शंकर कुरेले, तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह और थाना प्रभारी नितिन पटले मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वर्तमान में व्याप्त कोरोना वायरस के चलते शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन के अनुसार नवरात्र और दशहरे पर्व को मनाने की बात अधिकारियों द्वारा कही गई। सिवनी जिले के लखनदौन के पास सरसडोल ग्राम में 50 वर्षों से निवासरत ग्रामीणों को अभी तक पट्टा प्राप्त नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की है और तहसीलदार भावना मलगाम से अपनी बात रखी है, जिसमें तहसीलदार ने कलेक्टर से चर्चा के बाद जल्द निराकरण का आश्वासन दिया है। नगर परिषद तेंदुखेड़ा में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने एसडीएम और सीएमओ नगर परिषद की संयुक्त टीम ने नगर की सभी मिष्ठान दुकानों का निरीक्षण किया और एक्सपायरी सामान को भी जब्त किया। शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइन के अनुसार 1 अक्टूबर से सभी मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य है और अगर किसी भी दुकान पर एक्सपायरी माल बिकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें होशंगाबाद जिले में मोहासा बावी इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैस निर्माण के लिए संयुक्त स्थापना निवेश प्रोत्साहन सहायता देने का निर्णय लिया गया। समिति में आइनॉक्स लिमिटेड को निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 40% की दर से 7 साल की अवधि में सहायता देने का निर्णय लिया गया। रायपुर में बालाघाट जिले से मदिरा परिवहन की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेंगाखार जंगल के पास 25 पेटी विदेशी शराब जब्त की गई है। इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। महासमुंद जिले में आईपीएल क्रिकेट में सट्टा लगवाने वाले 6 सट्टोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बसना थाना क्षेत्र में चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर हैदराबाद क्रिकेट मैच पर सट्टा खेला जा रहा था। इन पर पुलिस पहले से ही नजर बनाई हुई थी। इसके बाद इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मड़ेली में बुधवार को आबकारी अमले को बड़ी सफलता मिली। विभाग की टीम ने दबिश देकर 4 अलग अलग प्रकरणों में मदिरा का अवैध विक्रय, परिवहन तथा भंडारण के मामले में 4 आरोपियों से कुल 40 लीटर कच्ची शराब जब्त की। जांजगीर चांपा जिले की हसौद पुलिस ने बुधवार को 30 किलो गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जब्त गांजे की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। आरोपी चंद्रपुर ने बाइक में बिलासपुर जिले के रतनपुर से गांजा लेकर निकला था, जिसने पुलिस को चकमा देने की भी कोशिश की पर सफल नहीं हो सका। राजधानी पुलिस ने ड्रग्स मामले में गैंग की गर्ल पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई से इस युवती को गिरफ्तार किया है। रायपुर में इशिता पैराडाइज फ्लैट में ये युवती रहा करती थी। इस पर नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक ये युवती बीते 2 सालों से कोकीन की सप्लाई कर रही थी। बिलासपुर में 3 दिन पहले लापता हुई बच्ची की नदी में तैरती लाश मिली है। घर के सामने बच्चों के साथ खेलते खेलते 3 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई। वही लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। यह मामला शहर के सरकड्डा थाना क्षेत्र के लिंगिया डी पुरानी बस्ती का। इसमें हत्या की आशंका जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस बड़े पैमाने में फेरबदल कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जबरदस्त तबादले जारी है। छत्तीसगढ़ पुलिस के 16 अधिकारी कर्मचारियों को एसीबी और डब्ल्यू प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है और इनमें 5 डीएसपी, 4 टीआई, 3 हवलदार और 4 आरक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। राजधानी रायपुर के पुलिस नियंत्रण कक्ष में आईजी आनंद छाबड़ा, रायपुर एसपी अजय यादव द्वारा रायपुर के समस्त थाना प्रभारियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पूरे जिले के सीएसपी और एसडीओपी और डीएसपी शामिल हुए। जिले में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए कड़ा निर्देश दिए गए। राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के ग्राम बागनार में एक खेत में अज्ञात युवक का शव मिला। युवक के शरीर पर चोट के निशान थे, साथ ही युवक के सर को बुरी तरह से कुचला गया था। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। पूरे मामले की जांच चल रही है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक ने रायपुर जिले पंजीकृत प्रकरणों की सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए अध्यक्ष ने अनावेदक द्वारा आवेदिका के मकान को क्षति पहुंचाने, बार बार परेशान करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंधित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आवेदिका को न्याय दिलवाया।